तहसील सुरनकोट के गांव मरोट में लोगों ने सरपंच पर लगाया आरोप। जहां लोगों का कहना था कि सरपंच की ओर से मस्जिद बनाने का काम रोका जा रहा है। वहां पर जब नायब तहसीलदार से बात की तो उनका कहना था कि कागजी कार्रवाई के मुताबिक यह जगह सरपंच की है, इसलिए मस्जिद के काम को कानूनी तौर से ठप कर दिया गया है। पर इस पर लोगों की कहना है कि जमीन को लेकर आपसी झगड़े के कारण मस्जिद के काम को न रोका जाए। सर आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मैं यहाँ अपने गांव मिडिल मरोट का FRC का चेयरमैन हूँ और TCC का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी अपनी आवाम मिडिल मरोट और ऊपर मरोट लेफ्ट हाड़ी की आवाम से कि ये हमारा मुश्तरका मसला है मस्जिद का। हमें इसमें जितना भी तावन दिया जाए और जितने तावन दे के जल्द से जल्द इसका मस्जिद के काम को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। मैं यही गुजारिश करना चाहूँ अपनी आवाम से भी और हाड़ी की आवाम से भी। दूसरी बात जो है जिस मकसद से आपको यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि इनका अगर कोई ज़मीन का डिस्प्यूट है वो हाजी फैज़ साहब का है या किसी दूसरे का है, मैं किसी का नाम ये नहीं करूँगा, लेकिन मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि ज़मीन का मसला लेके, वो चाहे हाजी फैज़ साहब हो या कोई दूसरा हो, ज़मीन का मसला लेके मस्जिद के काम में खलल ना डाला जाए। मस्जिद को पाए तकमील तक इसका काम होने दिया जाए। ये आलमी इस्लाम का समाजी काम है ये, और इसको पाए तकमील तक पहुँचने दिया जाए। इसमें डिस्प्यूट न किया। जो आपकी ज़मीनों के मसले हैं वो इनका हो या किसी दूसरे का हो, वो आप अपने बिरादरी तो बैठकर उस मसले का हल करें, लेकिन मस्जिद के काम में मुतफिक होके दोनों फरीकीन को मुतफिक होके अपना इस मस्जिद में हाथ बैठाना भी चाहिए और इसका काम जो है पाए तकमील तक। वो तो ये बताएंगे, लेकिन मैं किसी पे कमेंट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि एक तो मैं इनकी ज़मीन को नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ, मैं मिडिल मरोट का चेयरमैन हूँ, मैं वहाँ से राजदार का मुझे कुछ ही साल यहाँ, मैं ज़मीन का नहीं जानता हूँ कि इनकी है या सरपंच साहब की है, जिससे कि ये बता रहे हैं कि सिकंदर नूरानी इनकी है या उनकी है, उसका मुझे इल्म नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने पूरे खित्ते हाड़ी मरोट को, डोडी को, कि इस मस्जिद के लिए जितना भी तावन दे सकें दें और इस मस्जिद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसको पाए तकमील तक। सर मुझे तकरीबन यहाँ 15 साल हो गए हैं और मैं 15 साल से इस मस्जिद में बाज़ाब्ता नमाज भी पढ़ता हूँ और यहाँ आता हूँ। और इस मस्जिद में पब्लिक ज़्यादा हो जाती है और जगह बहुत कम है, इसलिए इस मस्जिद में हम ये चाहते हैं कि इस मस्जिद को हम शहीद करके इसको दोबारा हम नए तरीके से बनाएं, जिसमें ये हमारे जो गिरदोनवा के लोग हैं वो इसमें आएँ और नमाज़ पढ़ने के लिए उनको जगह हो। बाकी हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं और मौलवी साहब के लिए रहने के लिए इसमें हुजरा नहीं है, कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा कुशादा करें, ज़्यादा बड़ी करें और उसमें हमारे बच्चे भी पढ़ें और हमारे क्या हों कि उसमें थोड़ा बच्चों को भी, जो मस्जिद पे मैं हूँ, कोई भी हो हमारी बिरादरी का, ये हमारा इस्लामी काम है, ये हमारा धर्मी काम है। अगर इस पर कोई भी रुकावट जाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाजी खादिम हुसैन साहब का सरपंच मरोट साहब का सरपंच। ये मस्जिद तो काफ़ी अर्सा की बनी हुई है, 1984-85 की तामीर है। यहाँ उसके पीछे हम लोग की तो जुम्मा पढ़ता रहा, नमाज पढ़ता रहा। इस वेले ये इस मस्जिद में नवे हम सब लोग, एक इनको नहीं, इनको मसला जो सब जरा ये इसका पड़ोसी लोग हैं कि इस मस्जिद में यह छोटी है, नाले कच्ची रहायश है, इसने पक्की बनावा चाहे इसने थोड़ी जी खोल का बनावा। फिर मशीन लगी थी तो सुनी है कोई झगड़ो होएगा, पता नहीं कौन झगड़ो कराए ज़मीनों को, हमने कोई पता नहीं, लेकिन यह 85 तोरे मस्जिद हमने देखी है कब्जो साजी साहब। हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि यह मस्जिद को झगड़ो हो जो मनु जड़ो है, इसको एक डालो इन्हें कपे थो तो उन्हें झगड़ो की नूरानी साहब ने। फिर बाद में झगड़ो वो कपे ही नहीं है, पता नहीं किस तरह कपे खान की हुई या क्या हुआ। मारो मुतालबो मस्जिद वास्ते, मस्जिद में दो फरीक राजी हो जाए, बाकी अपना अपना जो ज़मीन का मुतालबा वो तो रेवन्यू वाला करेगा, हमारा को उसको मसला है नहीं। बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है।
परेशानी ये है कि ये मस्जिद जो है ये 1984 में हमने बनाई थी। जो नीचे दुकानें ये 1970-71 की बनी हुई थी। तो जब मस्जिद बनी, नमाज 5 वक्त की होती थी, यहाँ बच्चे भी थोड़े थोड़े थे। तो 2014 में मैंने ये वक्फ कर दी मस्जिद इस्लाम के नाम पे। तो 2014 से लेकर आज तक ये दर्स चलता रहा है। हमने इस मस्जिद को बड़ी करने के लिए जो कमेटी बनी, कमेटी ने जो चंदा इकट्ठा किया 1.5-2 लाख रुपया, उसका ये सरिया आपने देखा खरीद कर रखा। ये सीमेंट रखी हुई है, इसका फोटो लो। दूसरी ये कि ये जो दरख्त है, ये दरख्त हमारे परदादा ने यहाँ लगवाया था। ये जो 3 शाखें काटी हैं, ये मैंने काटी हैं। इसमें कोई कुछ ना झगड़ा था, कुछ ना। जो साथ में आपको दिखता है ना बना बाढ़, ये यहाँ हमारा इस सरपंच के दादे की बात बाकी नहीं रही थी, जिस वजह से ये मैं जगह अपनी समझ के मस्जिद में वक्फ कर दी। तो अचानक हमने जब ये सारा पैसा इकट्ठा हुआ, सीमेंट वगैरह ली, सरिया लिया, तो इतवार वाले दिन हमने लगाई मशीन। पूरा दिन मशीन चलती रही, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन मसला नहीं। तो रात 6 बजे मुझे पटवारी साहब ने फ़ोन किया कि आपने मशीन लगाई हुई है। मैंने बोला जी प्लान सारा किया मस्जिद का। कहने लगे जी मशीन बंद। मैंने बोला मशीन चले गई है, हमने काम अपना प्लान कर लिया है। तो फिर पटवारी साहब ने बोला अगर मशीन लगी है तो बंद कर दो। तो मशीन पहले ही चली गई थी। तो मैं सोया हुआ था, तो रात के 10 बजे आकर दरवाज़ा खटखटाया तो 2 पुलिस वाले बाहर खड़े थे। पहले तो मैंने देखते ही मेरा बिल्कुल जिगर काम गया कि पता नहीं कौन लोग हैं ये, किस एजेंसी के हैं, क्या मालूम होता है। जब मैंने उससे पूछा भाई क्या मसला, कौन हो आप? कहने लगे हम पुलिस वाले हैं और हमें DSP साहब ने भेजा है। मैंने बोला क्या मसला है? कहने लगे जी आपने कोई यहाँ सरकार की जगह काटी है तो उसमें आपको बुलाया है उधर। मैंने बोला यार देखो हमने मस्जिद के लिए जगह को जुर्म किया नहीं, मस्जिद के काम के लिए जगह की है। तो फिर उन्होंने जब मुझे बुलाया बाहर, मैं बाहर चले आया। जब बाहर आया तो फिर उन्होंने बोला भाई नीचे तक चलो। नीचे आया तो गाड़ी लगी थी पुलिस की, 6-7 आदमी थे बीच में। मुझे उन्होंने फ्रंट सीट पे बिठाया, सुन कोर्ट चले गए। वहाँ जब पहुँचे तो DSP साहब ने बोला कि आपको रात रुकना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे पाँव में तकलीफ हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं, मुझे सुबह हम छोड़ेंगे। मैं रात रुक किया वहाँ, मेरे साथ कोई पुलिस ने बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छा सलूक किया। तो सुबह मैं जहाँ से उठा तो मैंने बोला DSP साहब वहाँ पटवारी का फ़ोन था कि हमें वहाँ जाकर मौके की रिपोर्ट देनी है। मुझे नहीं बोला कि हमने कोई पैमाइश करनी है, हमने कुछ करना है, मौके की रिपोर्ट देनी है। तो मैंने DSP साहब को भी रिक्वेस्ट करवाई, अकनमाज साहब से करवाई, शाहनवाज साहब से करवाई, साहब से कि यार मुझे जाने दो, उधर पे मेरी इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब वो सुबह ही 2 पटवारी, एक नायब तहसीलदार साहब यहाँ आए, वो अफसरों की दबाव के साथ किसी के वो नहीं आए। जब आए तो उन्होंने आकर पैमाइश की, तो पैमाइश करके उन्होंने कहा कि ये रकबा आपका नहीं है, ये सिकंदर नूरानी का है। मैंने बड़ा लयाल साथ में रखे, कुरान पाक सिर पे रखे, जितनी ज़मीन इसको चाहिए ले जाए, मस्जिद बनना दे, मस्जिद में रुकावट ये नहीं करे। फिर उसके हमें जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मिली कि स्टेट लैंड में कंस्ट्रक्शन हो रही है मस्जिद की। तो रात के टाइम में तो हम जा नहीं सके स्पॉट पे। जो ही दूसरे दिन हम स्पॉट पे गए, निशानदेही की बजरिया कमीशन, पटवारी हल्का भी, मैं भी एज नायब तहसीलदार मौके पे मौजूद था। तीसरा एक और पटवारी साथ में शौकत काजी था जी। तो निशानदेही में हमने यही पाया कि स्टेट लैंड नहीं है, ये किसी दूसरे आदमी का मलकीती रकबा है जी जी जी। तो मतलब हम किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं। एज एम्प्लाई हमने निशानदेही की जी। और मौके पे पाया कि हाजी फैज जो है कब्जा है उसका अरसा दराज से, और मलकियत रकबा जो है दूसरे आदमी का, जो मौजूदा सरपंच है सिकंदर नूरानी का जी जी। तो मौके पे आपने क्या फैसला लिया? इस समय जो काम है वो हमने स्पॉट पे काम बंद करवा दिया है जी। जब तक ये मामला फाइनल डिसीजन कोर्ट से नहीं होगा जी। मामला कोर्ट का, हमारा नहीं है जी जी। कोर्ट में से जो डिसीजन होगा उसके मुताबिक ही अमल दरामद होगा।